वेलकम स्टूडेंट्स टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स जैसे कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ लिया था। आज से हम मेंटल मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1 सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसी बेस पर आधारित यहाँ पे एक्सरसाइज है जिनको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो लगभग आपका एक रिवीजन हो जाएगा, पूरे बुक का रिवीजन हो जाएगा। पूरे बुक से यहाँ पे एक्सरसाइज दिए हुए हैं। ठीक है, ये अपना लास्ट टॉपिक है, इसकी बुक का लास्ट टॉपिक है ये मेंटल मैथमेटिक्स। इसके बाद ये बुक्स कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। और इसमें सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। जितने भी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी समझने में। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा। तो देखिए, जैसे इसमें पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर एमोंगस्ट 2461, 3257, 1468, 7254 एंड 3427 एज। अब यहाँ पे पहले से फिल है, इसे आप देखना नहीं है। ठीक है, आप पहले से द लार्जेस्ट नंबर एमोंगस्ट, अब आपके पास क्या है पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, पहले इसको समझिए कि कैसे आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें क्या है कि जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, तो आपको रूल्स क्या कहता है, पहले इसे समझिए क्या नियम है, कैसे आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो अब जैसे इसके इसमें क्या है, सिंपली 2461, 3257, 1468, 7254 एंड 3427, ये हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा। ठीक है ना, लार्जेस्ट यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आप इनके डिजिट्स को काउंट कर लो। जो नंबर आप देख रहे हो ना, इनमें कितने डिजिट्स के नंबर हैं। तो अगर सपोज करिए कि यहाँ पे होता 461, ठीक है, 2000 नहीं होता, 461 होता। तो देखिए बाकी में 4 डिजिट्स हैं, यानी इनमें 1000 प्लेस तक का डिजिट्स हैं, इसमें सिर्फ 100 है। तो ये तो आपका सबसे लार्जेस्ट हो ही नहीं सकता, तो इसे हम आउट कर लेंगे। तो रूल नंबर 1 है कि पहले आप डिजिट्स को काउंट कर लो कि सबसे अधिक डिजिट्स किस में हैं। अगर सब में सेम आते हैं, जैसे इन केस में सभी में 4 डिजिट्स हैं, सारे नंबर्स कितने डिजिट्स के बने हुए हैं, अगर देखा जाए तो 4 डिजिट्स के सारे नंबर बने हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है कि जो लेफ्ट मोस्ट है, यानी सबसे पहले आप कहते अपने लेफ्ट हैंड से पढ़ना रीड करना शुरू करें। ठीक है, जैसे जो सबसे लास्ट यूँ या यूँ कह लीजिए कि जिस संख्या में जो लास्ट प्लेस है उसको जो है कंपेयर करिए। लास्ट प्लेस कौन सा है, ये 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस एंड ये 1000 प्लेस, सब में वही है, 1000 प्लेस तक है। तो जो लास्ट प्लेस है, जब आपने फाइंड आउट कर लिया नंबर ऑफ डिजिट्स, अब इसके केस में क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, आप उन नंबरों को छाट लीजिए। अब ये सारे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सारे नंबर कितने डिजिट्स के हैं, 4 डिजिट्स के। इनमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1000 प्लेस के जो नंबर्स हैं उनको आप कंपेयर करेंगे। उनमें जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वही सबसे बड़ी संख्या भी होगी। ठीक है, जैसे इस केस में 2 है, 3 है, 1 है, 7 है और ये 3 है। ठीक है, अगर देखा जाए 2, 3, 1, 7, 3 में ये 7 सबसे लार्जेस्ट नंबर, तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी। सपोज करिए कि आपको क्या होता कि दो नंबर सेम होते हैं, जैसे ये नंबर भी 7560 होती। ठीक है, ये नंबर भी हम ले लेते हैं 7561, ऐसे है। ठीक है, तो अगर इस केस में होता तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारा जो 1000 प्लेस का है उसे कंपेयर करते हैं, तो हमारे 7 वाले नंबर जो सबसे बड़े हैं इनको हम एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम, क्योंकि यही सबसे बड़े नंबर्स हैं, जो 1000 प्लेस में जिसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी वो बड़ा नंबर होगा। तो अब इसमें तो सेम आ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट प्लेस है, लास्ट प्लेस से सेकंड लास्ट, या यूँ कह लो सेकंड लास्ट, लास्ट से सेकंड नंबर, यहाँ पे जैसे 100, अब 100 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, 100 को अगर कंपेयर करते हैं तो देखते हैं 5 जो है डिजिट्स वो सबसे बड़ा है, क्योंकि 2 से लेस है, 5 से लेस है। तो ये दो नंबर हमारे फाइंड आउट हो जाते हैं, 7560, 7561, क्योंकि इसमें जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, कंपेयर करने पर इक्वल है। अब हम करेंगे जो थर्ड नंबर पे है,
इस केस में थर्ड नंबर पे लेफ्ट से 1 2 3 थर्ड नंबर यानी 10 प्लेस को। अब 10 प्लेस को हम कंपेयर करते हैं, ये भी इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लेस को कंपेयर करेंगे, 0 और 1, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये नंबर आपकी बड़ी होगी। इस तरह हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। अगर आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का आपके पास डिजिट्स हो, तो एक तो आप अगर आप प्रैक्टिस में हो तो तुरंत फाइंड आउट कर लोगे ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अगर नहीं फाइंड आउट कर पाते हो, आपको कहते लार्जेस्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना आता है, तो सबसे अच्छा रूल यही है, पहले आप डिजिट्स को गिनो, कंपेयर करो सबसे अधिक डिजिट्स किस नंबर्स में है, उन नंबर्स को अलग कर लो। फिर सबसे लास्ट प्लेस की वैल्यू को कंपेयर करो, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर दो वैल्यू कंपेयर करने पर सेम आती है तो नेक्स्ट प्लेस पर जो वैल्यू है उनको कंपेयर करो, अगर वो भी सेम आती है तो नेक्स्ट प्लेस पर। इस तरीके से जब तक करते रहो जब तक वो बड़ी संख्या ना मिल जाए, फिर आपको क्या मिलेगा, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। इसी का अपोजिट होता है स्मॉलेस्ट नंबर, जो इसका अपोजिट होता है स्मॉलेस्ट नंबर। कैसे आप स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करोगे, अब क्या करना होता है कि सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो। अगर सबसे कम नंबर का कोई डिजिट्स का कोई नंबर है तो समझ लो कि वो सबसे छोटी संख्या है, सीधे फाइंड आउट कर ले। जैसे इसके केस में ये 3 डिजिट्स के थे, बाकी 4 डिजिट्स के थे, ठीक है। तो 3 डिजिट्स की संख्या यानी 100 प्लस की संख्या, ये तो कहते ऑब्वियसली क्या है, सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो क्या करोगे, आप ये देखोगे, कंपेयर करोगे कि जो इनके जो सबसे लास्ट प्लेस पे हैं, यानी इन केस में 1000 प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनमें सबसे छोटी कौन सी है, तो देखो 1 जो है सबसे छोटी संख्या है, तो ये फाइंड आउट हो गया कि ये नंबर सबसे छोटा है। अगर ये नहीं है, इसे आप भूल जाओ, ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स के केस में सब में 4 डिजिट्स हैं। कितने नंबर की डिजिट्स की संख्या है ये, 4 डिजिट्स की संख्या है। अब इन 4 डिजिट्स में जो 1000 प्लेस पर नंबर हैं उनको कंपेयर करने पर सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है, 1। तो जो 1 है तो ये सबसे छोटी संख्या है, आपको कुछ और कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप इसमें कह देंगे 1468। सबसे अगर सपोज मानिए कि जो है यहाँ पे 1460 होता, तो इन केस ये दोनों सेम हो गई, ठीक है। तो अब इन डिजिट्स को अलग कर लेते हैं, ठीक है, बाकी को छोड़ दो, इनको अलग कर लो जो सबसे छोटे नंबर के डिजिट्स हैं। फिर उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों कंपेयर करने पे ये भी सेम आ रही है, नेक्स्ट को कंपेयर करो, ये भी सेम आ रही है। अब 8 और 1 प्लेस पर कंपेयर करो, तो देखो 0 इज लेस देन 8, मतलब 0 जो है 8 से छोटा है, तो ये छोटी संख्या हो गई आपकी स्मॉलेस्ट के केस में, ठीक है। तो इस तरह हम लार्जेस्ट, ठीक उसका उल्टा स्मॉलेस्ट, तो कहीं पे भी फाइंड आउट करना होगा आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे, ठीक है। अगर आप नए भी हो तो इस रूल को फॉलो करोगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कैसे आप लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हो, कैसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये मैं कहते हैं इसमें मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो आपको कभी भी किसी भी जो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होगा उसमें सॉल्व प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 7825 इज। अभी देखिए प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू आपको क्या, सबसे पहले आप समझिए कि प्लेस वैल्यू होती क्या है, ठीक है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे सपोज करिए आपके पास कोई नंबर है, अभी उस नंबर को हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि जो इसमें एक बदल, ठीक है, डिफरेंट नंबर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए हम कहते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले आप प्लेस फाइंड आउट करो। प्लेस वैल्यू क्या होती है कि आप पहले प्लेस फाइंड आउट करो कि उसमें प्लेस क्या है, ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है, ठीक है। अब हमें जब हम पढ़ते हैं तो इसे पढ़ते हैं 6 1, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 1, इसे पढ़ते हैं तो 9 10, यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 10, 9 10 का मतलब 9 बार 10, ठीक है, 9 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। इसी तरह 6 1 का मतलब होता है 1 6 बार 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आता है 6। इसी तरह 9 10 का मतलब 9 बार 10 को ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी 9 टाइम्स 10, ओके। अगर हम 500 का मतलब होता है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी यूँ या यूँ कह लीजिए 100, यू हैव टू ऐड 5 टाइम्स 100। अब यहाँ पे 104, यहाँ पे 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको इक्वल, अगर आप आपको याद होगा
तो हमने आपको बताया था कि अगर नंबर एक ही नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो जितनी बार नंबर आता है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो सेम आता है। अब इसमें जो है देखिए 500, 5 मल्टीप्लाई 100, 500, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का 100 प्लेस पे वैल्यू क्या हुई 500, और 8000 का मतलब हुआ 8 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। तो यहाँ पे 8000 यानी थाउजेंड्स को 8 बार हम ऐड करें या 8 से मल्टीप्लाई कर दें। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, 8000 एंड मल्टीप्लाई बाई 8। इसको ये लिख सकते हो 100 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। 1 को 6 बार, 10 को 9 बार, 100 को 5 बार, थाउजेंड्स को 8 बार प्लस करना, ठीक है। तो अब वैल्यू क्या हो गई इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 6, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 90, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 500, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 8000। कोई दिक्कत? इसकी प्लेस वैल्यू 6, इसकी प्लेस वैल्यू 90, इसकी प्लेस वैल्यू 500, इसकी प्लेस वैल्यू 8000। अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो आपको यही संख्या मिल जाएगी 90 और 6। अगर आप इसको ऐड करोगे ये 6 हो गया 958 आ गई ये वैल्यू। तो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू को सबसे पहले समझ लो प्लेस वैल्यू होती क्या है, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सपोज करिए यहाँ पे द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 800, क्योंकि 8 कहाँ पे है 100 प्लेस पे, तो यहाँ पे ये कहते हैं 100 इज मल्टीप्लाइड बाई 8, तो इस संख्या क्या हो जाएगी 800। यहाँ पे बोला है द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज, अब जीरो क्या है, अब यहाँ पे जीरो के केस में देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि 2407 इन केस आपको कह रहा है कि जीरो इसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये कौन से प्लेस पे 10, और हम जानते हैं कि यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाइड बाई 10, तो यहाँ पे क्या होगा जीरो, यहाँ की इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा जीरो होगा, जीरो को आप 10 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। अब द सक्सेसर ऑफ 8600 इज, सक्सेसर मीन्स 1 प्लस, प्रीडिसेसर उसका उल्टा होता है 1 माइनस, तो सक्सेसर यहाँ पे 1 प्लस कह रहा है तो 8600 में आप 1 जोड़ दोगे तो 8601 ये आपका नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। प्रीडिसेसर क्या होते हैं 1 माइनस, हमेशा याद रखिएगा कभी भी गलती नहीं होगी। सक्सेसर आपका +1 और प्रीडिसेसर अगर प्री लगा देते इसी के आगे तो क्या होता है -1, ठीक है। किसी भी संख्या से अगर जैसे 80 है 80 में +1 कर दोगे तो आप 81, ये आपका सक्सेसर हो गया, और उसी 80 में अगर 1 माइनस कर देंगे तो 79 ये उसका प्रीडिसेसर हो गया, ठीक है। तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर कभी भूलिएगा नहीं। आप कह रहे हैं द न्यूमरल फॉर 8200 इज, न्यूमरल फॉर नंबर फॉर्मेट में आपको लिखना है 8200 इज, द न्यूमरल फॉर 8200 इज, अब 8200 आपको नंबर फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। 8200 लिखने का तरीका क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं आप जैसे 8 लास्ट में क्या बोला उसने 1000, ठीक है ना, आप ऐसे लिख लो 10 और 1, उन्होंने बना 8000 तो 8000 के प्लेस पर 8 हो गया। फिर क्या बोला उन्होंने 200, तो 100 के प्लेस पे क्या है कौन सा नंबर आया 2, बाकी 10 और 1 का कुछ कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे 00 जहाँ पे कोई नंबर नहीं आता। अगर उसने बोला होता 8201 तो 8000 1000 प्लेस पे क्या कौन सा नंबर बोला गया है 8, 100 प्लेस पे कौन सा नंबर बोला गया 2, 10 प्लेस पे कोई वैल्यू बोला गया नहीं, 1 प्लेस पे बोला गया 1, तो 10 प्लेस पे 0, 1 प्लेस पे 1, 8201। अगर बोला जाता है 8210, ठीक है ना, तब आप क्या लिखते 8200 और 10, 10 में क्या होता है ऐसे लिखते हैं 10, तो 1 प्लेस पर 0, 10 प्लेस पर 1, तो 10 प्लस पर 1, 1 प्लेस पर 0, तो ये हो गया 8210। तो न्यूमरल नंबर्स जब भी आपको लिखने होंगे तो आप आसानी से लिख सकते हो अगर नंबर इसको पैटर्न को फॉलो करोगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें क्या है 24 टेंस -205। अब यहाँ पे देखिए 24 टेंस, कहीं पर भी अगर ऐसा सवाल आता है 24 टेंस, 6 टेंस, 9 हंड्रेड्स, 9 थाउजेंड्स, मतलब 24 टेंस का मतलब होता है 24 कहते हैं को 10 बार ऐड करना, या 24 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जो आएगा वो जो है यहाँ पे नंबर होगा, जैसे 24 टेंस, सॉरी 24
टेंस बोल रहे हैं, ठीक है, तो मतलब टेंस को 24 बार ऐड करना, ठीक है। 24 टेंस, टेंस कितने हैं 24, 24 को टेंस बार ऐड करो या 24 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि 10 जो कितने बार टाइम आ रहा है 24 टाइम्स में आ रहा है, तो 24 से 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि 205 उसमें से माइनस करना है, तो अगर हम 24 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 240। अब उसमें अगर आप माइनस करोगे 205 को, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस करके देखो, इसमें सब्ट्रैक्शन आपको करना है 205। अब यहाँ पे क्या है जीरो है, नीचे क्या है वैल्यू 5 है। अगर आप जीरो में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे नहीं होगा, नेक्स्ट प्लेस से एक बोरो करोगे, नेक्स्ट प्लेस से एक बोरो करोगे, यहाँ कितना ऐड हो जाएगा 10, वैल्यू क्या हो जाएगी 10, यहाँ क्या रह जाएगा 3। अब 10 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 5, और 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, वैल्यू क्या आई 35। तो जो 35 है ये इसका आंसर होगा। तो याद रखिए जहाँ पे 24 टेंस, 6 टेंस, ये 6 हंड्रेड्स, तो मतलब 6 हंड्रेड्स का मतलब हंड्रेड्स को 6 टाइम ऐड करो या 100 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर लिखा हुआ है 10 टेंस मतलब 10 बाई टाइम्स टेंस को ऐड करना है या 10 में 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, इसमें साइन आपको लगाना है ग्रेटर देन। अब आपको लार्जेस्ट वैल्यू हमने यहाँ पे और स्मॉलेस्ट पहले ही बताया था, ठीक है। तो अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि ये नंबर इस नंबर से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो, दोनों डिजिट में नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, तो अब इसका जो लास्ट मोस्ट जो है, यानी आप यूँ कह लो कि जो 4th प्लेस पर जो नंबर है उसको कंपेयर करना है, लेफ्ट से आपको कंपेयर करते चलना है। लेफ्ट में ये 3 है इक्वल है, ठीक है, इसमें 2 है ये 4 है, 2 इज लेस देन 4, तो ये संख्या बड़ी हुई और ये छोटी हो गई क्योंकि 4 जो है 2 से बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है। तो जब भी हम साइन लगाते हैं, ये जो साइन हमारा होता है इसमें जो ये ओपन एरिया होता है ओपन साइन, ये क्या कहलाता है, ये ग्रेटर देन को शो करता है। और ये जो आपका कॉर्नर होता है कोन शेप में जिसके कॉर्नर, ये किसको इंडिकेट करता है, स्मॉलेस्ट को, ठीक है ना, स्मॉलर या स्मॉलेस्ट। अब इसमें क्या कहता है कि अब इसमें ग्रेटर, ये स्मॉलर, ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन। तो जब भी आपको जैसे इधर की नंबर वैल्यू अगर बड़ी है तो आपको ये लगा देना है, इधर की छोटी हो जाएगी। अगर इधर वैल्यू बड़ी दी है तो इधर आपको, तो मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो इंडिकेट करता है ये करता है लार्जर को, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये वाला, या इसको जो जैसे आप कौन होता है आपने पढ़ा था ये वर्टेक्स, ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स है ये स्मॉलर को, और जो ओपन है उसको वो किसको शो करता है, लार्जर को। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लार्जर है इससे, तो इसमें क्या होगा, ये आपको साइन इधर से लग जाए, ठीक है। अब ये तो ऐड है, सिंपल है, आप इसे ऐड कर लीजिएगा। अब 6251 है, तो जाहिर सी बात है 6000, तो यहाँ लिखा है 6251, ये भी आपको सिंपल है, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं 2456 कम्स बिटवीन, 2456 कम्स बिटवीन किसके बीच में आता है 2000, तो इसमें एक प्लस करना है एक माइनस करना है, यानी एक नंबर आपको प्रीडिसेशन फाइंड आउट करना है और एक नंबर सक्सेसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या होगा 2456 प्लस 1, एक में आपको प्लस 1 करना है तो ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा नंबर, और दूसरे में एक माइनस करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2456 में एक माइनस करना है यानी प्रीडिसेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 42, इस केस में क्या हो जाएगा 2455 और 2457 के बीच में क्या आता है 2456। तो ये दोनों नंबर, जो छोटा नंबर है उसको पहले लिखना है, ठीक है ना, 2455 एंड 2457 के बीच में कौन सा नंबर आता है 2456। अब यहाँ ये जो 12 नंबर का प्रॉब्लम है ये आपको थोड़ा सा बढ़िया एक सवाल है और इस पर आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं। ऑल द 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2, 4 एंड 7 आर। अगर हम 2, 4 और 7, अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि अगर नंबर दिए गए हैं कोई 2, 4, 7, इससे कहा जाए कि आप नंबर्स बनाओ जितने भी फॉर्म में, तो आपको क्या करना है सबसे पहले एक नंबर को
स्टैटिक रखो, ठीक है, बाकी को चेंज कर दो, ठीक है। जैसे इस केस में क्या है 247 ठीक है, इसको स्टैटिक रखते हुए इन दोनों नंबर को हमने चेंज किया, एक बार 47 और 74। फिर आप क्या करो, दूसरे नंबर को स्टैटिक कर दो, ठीक है, और इन दोनों नंबर को चेंज कर दो 2772। फिर तीसरे नंबर को स्टैटिक रखो, ठीक है, और बाकी दो नंबर को चेंज कर दो 4224। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 6 जो है नंबर्स आपको मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यही 6 नंबर्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। एक नंबर को स्टैटिक रखते हुए बाकी नंबर को तब चेंज कर दो, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर, ठीक है। आप उसको जैसे यहाँ पे दो नंबर हैं तो दो नंबर को दो ही टाइम्स रिपीट कर सकते हो, एक इधर, मतलब पहले को लेफ्ट में रखोगे, दूसरी बार दूसरी को लेफ्ट में रखोगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जैसे सपोज करिए कि आपके पास 2 5 5 6 ये 4 होते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं पहले 2 को स्टैटिक करते हुए इसका नंबर चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चले, ठीक है ना, क्योंकि नंबर रिपीट हो रहा है। अब 2576 है, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम 2 को स्टैटिक रखते हैं और बाकी नंबर्स चेंज करते हैं 576, ठीक है, पहला 2756 2657, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें इस केस में क्या है, अभी देखिए 2576 756 और 657 ऐसे हो गया। फिर और कोई पैटर्न्स इसमें देखना है कि क्या बन सकता है, तो देखिए इसमें और भी बनता है 65, ठीक है ना, 65 बन सकता है इसमें, और 56 भी बन सकता है, ठीक है। तो जितने पैटर्न्स इसमें बनते जाएं, अब इसमें क्या है कि सिर्फ लेफ्ट और राइट, इसमें 3 हो सकते हैं। अब इसमें या तो यूं कह लीजिए कि आपने क्या किया 2 और 5 को स्टैटिक रखा, पहले इन दोनों को बदला, ठीक है, 762567, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इन दोनों को स्टैटिक रखा, इन दोनों को बदला, फिर इसको स्टैटिक रखा, इन दोनों को बदला, फिर अगले से चालू किया, उनको स्टैटिक रख के बदल दिया। तो इस तरीके से आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी इतनी बड़ी सवाल आपको दिया नहीं जाएगा, ठीक है, इस पर नहीं कर बताने, अभी 3 डिजिट्स का इसको समझ लो, ठीक है। इसके बाद आते हैं द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 2445 2844 3241 एंड 4144 ईच। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको लिखना है। तो इसमें क्या है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, यानी स्मॉलेस्ट सबसे पहले होता है, लार्जेस्ट सबसे बाद में लिखा जाता है, ठीक है। अब कैसे स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करोगे, नंबर सारे सब नंबर ऑफ डिजिट सब में सेम है, फाइंड आउट करो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे 1000 प्लेस पे जो सबसे छोटा नंबर है वो है 2, ठीक है। तो अभी इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो पहले तो 1000 प्लेस पर नंबर कंपेयर करने पर सेम आ रहे हैं, तो 100 प्लेस के नंबर को कंपेयर करते हैं, 100 नंबर के प्लेस को कंपेयर करने पर 4 इज लेस देन 8, 4 जो है 8 से कम है, तो नंबर कौन सा नंबर छोटा होगा 2445। तो इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिख लेंगे क्योंकि नंबर है। अब आते हैं इन दोनों नंबर पे, ठीक है, इन दोनों नंबरों में देखो 1000 प्लेस पे नंबर कौन सा छोटा है 3, तो इसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद 4। तो ये ऑलरेडी आप देखोगे ना एक तरीके से, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है, उठा के इसे लिख देना है सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है, ये सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा सबसे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से उठा के आंसर लिख देना है, ठीक। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते हुए, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले, ठीक है। तो अब इसमें सब में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 4, तो सारे नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, सब में 1000 प्लेस तक के जो है आपके नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, सब 1000 प्लेस पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो इसमें 6 है, 3 है, 7 एंड 2 है, तो 7 इज ग्रेटेस्ट इन ऑल, सबसे बड़े जो नंबर है वो है 7, तो इस नंबर को सबसे पहले लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये अब हो गया, अब बाकी 3 में कंपेयर करिए तो 6 ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करिए तो इसमें कौन सा बड़ा है 3, फिर उसके बाद लास्ट में 2, तो 7243 सबसे पहले, उसके बाद में 6789, फिर 3456 और लास्ट में आप क्या लिखोगे 2456, इसको मत देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं व्हाट कम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर।
जस्ट बिफोर एंड आफ्टर का मतलब ये किसके बीच में आता है। जैसे क्वेश्चन था ना 256 कम्स बिटवीन, तो ये नंबर किसके बिटवीन में आता है ये कह सकते हैं। आपको जस्ट बिफोर यानी प्रीडिसेसर निकालना है, जस्ट आफ्टर यानी सक्सेसर निकालना है। प्रीडिसेसर जैसे कि मैंने बता चुका हूँ, एक माइनस और सक्सेसर 1 प्लस। ठीक है, तो 57 में से 1 अगर माइनस करते हैं तो 4256, और 1 प्लस करते हैं तो 4258। तो इस तरीके से सभी में ऐसा करना है। अगर कहते हैं प्रीडिसेसर निकालना है तो -1 और सक्सेसर +1, तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट मेंटल मैथमेटिक्स का। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में एक्सरसाइज नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको एक बार देख लीजिए, और जो भी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी कुछ देर में हम एक्सरसाइज नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।